हाँ, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे। देखिए, आपने कहा पेशे से वकील हैं, तो मेरे साथी हैं जी। मैं उनसे एक बात कहूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ऐसा कैसे है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है रिपोर्ट दे रही है जनसंख्या पे। तो इन्होंने शायद ये नहीं पढ़ा है कि इस रिपोर्ट में ही लिखा है, और अगर पढ़ के आते शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड एनालिसिस कि किसके पास क्या हक है, कितनी दौलत है, यही एक्सरे तो ये लोग भी कहते थे करेंगे। और अगर ये कहते हैं ये इस एडवाइजरी काउंसिल का काम नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा ट्रिपल तलाक गलत है या नहीं है, ये भी काम न्यायालय का है कि संविधान। अरे गौरव जी, कहाँ की बात कहाँ पहुंचा रहे हैं? आपके राहुल गांधी, अब आपके बीच में कोई नहीं बोला, काम डाउन। बीच में मत बात। ताला जी प्लीज थोड़ा इज्जत रखिए। ये ट्रिपल तलाक पे चले आए, इकोनॉमी पे बात कीजिए कि बेरोजगारी को क्यों शांत बढ़ी हुई है, कराइएगा। भुखमरी क्यों रिलैक्स है, प्लीज। इन्फ्लेशन ओके का ताला रेट जी, क्या है? ताला जी आई हैव केप्ट योर ऑडियो ऑन, बट प्लीज डोंट डू इकोनॉमी दिस। ताला रशीदी जी, ओनली 2 पीपल ऑन। ताला जी जब आप बोले तो वो कुछ बोले नहीं। इसी को बदतमीजी थैंक यू, कहते हैं रिलैक्स, हमारे। आराम से, नो पर्सनल कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ओनली 2 इसी पीपल को हम लोग बदतमीजी बोलिए। ओके कहते हैं। गौरव जी एंड ताला रशीद, वन वर्सेस वन, थैंक यू। बोलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर वो देखिए, काउंटर। तथ्यों पे मैं बात करूंगा। आऊंगा और ताला मैं साहब, आपको आऊंगा। बता बात दूं पूरी हो कि जाने जब दीजिए। आजादी के समय में मुसलमान देश में भारत में 9.5% थे, और ये बढ़ के 14.5% पहुंच गए। हिंदू कम हो गए, 90% के 88% थे, 80% हो गए। और इसी तरह से पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो 12% थे, वो 2% पहुंच गए। ये मैंने क्यों बताया कि पंथ निरपेक्षता की गारंटी कोई है तो वो हिंदू है। 55 इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन भारत ने बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदुओं के चुना कि हम पंथ निरपेक्षता को चुनेंगे। इन्होंने विकास की बात करी, मोदी जी का विकास तो मैं आपको बता दूं, गिन लीजिएगा। आप बताइए सत्य नहीं है? 4 करोड़ घर दिए हैं हमने, नल में जल 12 करोड़, गैस के सिलेंडर 11 करोड़, शौचालय 12 करोड़। हमने कोविड के जो वैक्सीन के टीके थे 220 करोड़ लगाए। अनुराग भदौरिया लगवाए कि नहीं? 80 करोड़ भारतीयों को ओके ताला जी, रिलैक्स। दिया। ये क्या दर्शाता है? ये तो कुछ काम मैं बता रहा हूँ। ये काम इसलिए बता रहा हूँ, मुसलमानों को भी ठगा इन्होंने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 8 साल तक ठंडे बस्ते में डाली यूपीए ने, और इन्होंने ठगा है ओबीसी एससी एसटी को भी कि जामिया में और एएमयू में उनको आरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन आज तक अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने एक आवाज नहीं उठाई कि मुसलमान वोट बैंक। भाटिया जी, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस लागू करेंगे? आप करिए, आप ऐलान कीजिए यहाँ पे बैठ के कि भारतीय जनता धर्म पार्टी के आधार पे आरक्षण हो नहीं सकता है। अगर आपको नहीं पता तो मुझे नहीं पता वकील कैसे बने हैं। दोनों हाथ में आपको ये भी नहीं पता है मुसलमानों का दर्द भी बयान करेंगे, पसमानता की बात हो करते सकता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अखिलेश यादव के लॉ कॉलेज से आपने अपनी डिग्री प्राप्त करी है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ओके वरना सर्वोच्च न्यायालय ठीक है। अनुराग भदौरिया काउंटर, एवरीवन ऑन एयर, मल्टी अनिल। अनुराग भदौरिया, ताला जी ओके। अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूँ। रिजवी जी अभी तक बोले नहीं, सच में 38 हो गया। रिलैक्स नाउ, रिलैक्स। अच्छा रिजवी जी प्लीज डोंट डू दिस। थैंक यू, आपको वेट करना पड़ा, कभी बहुत कभी ऐसा होता है। थैंक यू, बोलिए रिजवी साहब, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? जी देखिए, मैं सिर्फ ये होल्ड ऑन अनुराग जी। हाँ, तरीके से अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि 9.5% थे, 14.5 हो गए। मैं सिर्फ सादी बात करूंगा ताकि जो लोग देख रहे हैं वो समझ जाएं। पहले तो ये देखिए कि आज मुल्क की टोटल आबादी कितनी हो गई है। 140 और उसमें 140 से ज़्यादा हो गई, नंबर 1। और उसमें कितने मुसलमान हैं और कितने गैर मुस्लिम है, उसको आप देख लीजिए और सब आप जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 10 साल से आपकी हुकूमत है। इस 10 साल में जो घुसपैठियाँ, आपने कितने घुसपैठियों को निकाला, और नहीं निकाला तो क्यों नहीं निकाला, उसको आप जवाब दीजिए। उसके जिम्मेदार आप हैं, उसका जिम्मेदार मुसलमान नहीं है। नंबर 3 ये कि आज ये मेरे ख्याल से मौजूए बहस नहीं है कि कितने हिंदू बढ़े, कितने मुस्लिम बढ़े। क्या आज मौजूए बहस ये है कि मुसलमान, जो वोटर लिस्ट में मुसलमान थे, कितने मुसलमानों को हटा दिया गया। रिपोर्टें आ रही हैं, उनके नाम नहीं है जब वोट देने जा रहे हैं। और संभल में आप देखिए एक वीडियो चल रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। आज इस पे बहस होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि अपोजिशन भी, जितने यहाँ भदौरिया जी बैठे हुए हैं, एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं।
और इन्हीं कुछ की भी पार्टी मुद्दा ने हो। पिछली बार इस चीज को उठाया था कि किस तरीके से वोटर लिस्ट से मुसलमानों को हटाया गया। आज इस पे बात होनी चाहिए। इस बार भदौरिया साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं आप? भदौरिया बताइए, साहब, इतने मल्टी रखो। 45 मिनट में क्या भदौरिया जी साहब की बिना पूछे मत जिम्मेदारी करवाने नहीं है? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि इस इशू को उठाया जाए, इस मौजू को उठाया जाए कि आखिर मुसलमान को वोट देने ओके, से ठीक है। क्यों रोका जा रहा है? ओके, ठीक है, क्यों इस भदौरिया पर साहब। बहस होनी ओके, चाहिए? ओके, रिजवी। ताकि तमाम लोगों इलेक्शन को कमीशन इख्तियार काउंटर, मिले। काउंटर, काउंटर, वोट- ओके, वोट दे गौरव दें। जी, ओके, रिलैक्स। इलेक्शन अनुराग कमीशन भदौरिया के कुछ बोल रहे हैं, न्यायालय सबके पास में वाइंडिंग कमेंट्स गए थे। अनुराग जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी काम गिना रही थी, नल जल, अरे जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है, जहाँ जल है वहाँ नल नहीं है। शौचालय जहाँ पानी है वहाँ दीवार नहीं, जहाँ दीवार है वहाँ पानी नहीं। शौचालय ऐसे तो आपने बना के दिए। अरे आप तो सही, हमारे साथी कह रहे थे आपकी एडवाइजरी कमेटी कभी हेल्थ के बारे में रिपोर्ट नहीं देती है क्या? कभी महंगाई के बारे में रिपोर्ट नहीं देती है क्या? वुमेन पावरमेंट के बारे में रिपोर्ट नहीं देती है क्या? क्या भुखमरी से कितने लोग मर रहे हैं उसकी रिपोर्ट नहीं देती है क्या? पर कैपिटल इनकम कितनी बड़ी इसकी रिपोर्ट नहीं देती है क्या? किस तरह से यहाँ पे समाज के अंदर में अत्याचार बढ़ा है, किस तरह से यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, इसकी रिपोर्ट नहीं देती है क्या? कैसी एडवाइजरी कमेटी है जो खाली धर्म के नाम पे बात करती है? क्योंकि चुनाव आ गया है ना, इसलिए फसल काटने आए हैं। सही का मेरे साथी एक जो कह रहे थे कि आप आवाज नहीं उठाते, शायद उनको पता नहीं आवाज उठाते उठाते गला बैठ गया है, जो जिस तरह घटना बदायूं में हुई है। उत्तर दे तो दो हम लोगों ने जरा। बहुत हल्ला गौरव जी, मचाया अब है। लास्ट में। सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रही है, इसलिए भारतीय कितने जनता पार्टी को धरने मैं बार बार हुए, मुद्दों पे कितने रखना प्रदर्शन चाहता हूं। निवान जी को लाइए मुद्दा और सिर्फ यहाँ पे वोटर लिस्ट महंगाई में नाम आम आदमी पार्टी also कितने भारतीय जनता कैंप पार्टी लगाए बोलने आप से लोगों बचती ने? है। और कोई क्या मुद्दा चीज़- नहीं है। ओके, ओके, उसमें ओके, भारतीय चीज़ें जनता आनी पार्टी ने चाहिए, हरा मैं दिया, इसलिए अपन कह रहा बना हूं। ओके, ठीक, ओके, ठीक। आम आदमी पार्टी सर देखिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट एरोगेंस है आज जिस तरह से ये क्यों? जो आप ये क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल एब्सोल्यूट एरोगेंस है। आप बीजेपी के प्रवक्ता को देख लीजिए, वो कैसे खुलेआम कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे हमने क्या किया 10 साल में। मैंने उनको क्वेश्चन किया, हम उन्होंने नहीं respond बताएंगे, नहीं उन्होंने तो किया। बता के कुछ भी नहीं है बताने के लिए। जो इनको काम की राजनीति पे लेके आता आज पूरे देश के सामने आगे कि क्यों अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला इन्होंने, यही वजह थी कि अपने ये मुद्दे ला आप हर सके चीज में देश के अरविंद सामने। केजरीवाल की जेल ले आते हो। यही वजह थी आज की इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इनको एक्सपोज करता था इन मुद्दों पर। अरविंद केजरीवाल इनके सामने काम की बात लेके आता था। अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो और आप भी बताओ आपने क्या काम किया। आज ये खुलेआम घूम रहे हैं, नहीं बताएंगे हम क्या काम किया हमने 10 साल में, क्योंकि बताने कुछ है ही नहीं। आज जनता इनसे सवाल पूछ रही है। नॉर्थ इंडिया में सर सारी ट्रेन्स ब्लॉक्ड हैं। आज किसान मंडियों के बाहर बैठा है। इतने बड़े इशू हैं हमारे देश में, लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं है, ये जवाब देने को तैयार नहीं है। इतनी एरोगेंस। देश इनसे पूछ रहा है कि आज 12.5 से ज्यादा ट्रेन रद्द पड़ी है, ट्रेनों के अंदर लोग जो है बैठे हैं 12-12, 13-13 घंटे इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं जवाब दे रहे इस बात पे। आज किसान जो है वो मंडियों के बाहर रुल रहा है सर, कनक सड़कों पे भीग रही है, ये नहीं जवाब दे रहे, गलत में पहुंच नहीं गया जवाब दे रहे उत्तर आज। दे दो, लेकिन अब ये काफी जवान केवल और केवल मिसगाइड कर रहे हैं सर। आज देश की अब गलत डिबेट में पहुंच गए जनता, शायद। आज देश की जनता इनसे सवाल कर रही है कि आपने क्या किया, आप बताओ। ओके। आपके पास क्या विजन है ये बताओ। 10 साल आप सत्ता में थे, चुनाव में जा रहे हैं, हमें वोट Point करना taken. है, हमें बताओ हम क्या पॉइंट टेकन।